एक दिन अशोक अपनी पत्नी शिल्पा से कहता है कि आज तुम जल्दी तैयार हो जाना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। तो इसी बात को लेकर तैयार हो जाती है शिल्पा कि आओ हमें काशीपुर जाना होता है। और जैसे ही अशोक ऑफिस से लौट कर आता है तो कहता है कि शिल्पा चलो ना, क्योंकि तब तक शाम हो चुकी थी। और दोस्तों, अशोक अपने ऑफिस से आ चुका था। अब जो शिल्पा है वह मुंह लटकाए खड़ी थी। मुंह लटकाने का मतलब क्या होता है? अब वह अशोक समझते हुए देर ना लगी कि इसको जरूर कोई ना कोई समस्या है। दोस्तों, इसी बात को लेकर जब शिल्पा से पूछा जाता है, बड़े प्यार से पूछा शिल्पा क्या हुआ, तो शिल्पा कहती है कि आप जानते तो हो हम महिलाओं को दिक्कतें क्या होती है। ओहो, तुम्हें मासिक धर्म वाली दिक्कत है, कोई बात नहीं, तुम कैसे करोगे फिर, शादी में जाना है हमें तो। हमारे फूफा के लड़के की शादी यानी मनोज की शादी है, अब तुम मनोज की शादी में कैसे आओगी। तो इस बात में जो शिल्पा है वो कहती है कि मैं अपने भाई को लेकर आ जाऊंगी, तुम आज चले जाओ। तो इस बात को लेकर जो अशोक है वो 12 फरवरी को अपने फूफा के घर चला जाता है। यह गोरखपुर के पास एक गांव होता है, वहां पर पहुंच जाता है। दोस्तों, अब जो शिल्पा है वो घर पर अकेली रह जाती है, उसके साथ उसका एक छोटा बेटा भी होता है। दोस्तों, यहाँ पर जब वह अगले दिन अपने भाई को बुलाती है और कहती है कि मुझे काशीपुर जाना है और तुम मेरे साथ चलो। तो दोस्तों, काशीपुर के लिए शिल्पा भी अपने भाई को साथ लेकर निकल जाती है। और काशीपुर में सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे कि अब वह कुछ सज संवर कर गई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, और उसने अपनी दोस्त को अपनी फोटो सेंड करते हुए कहा व्हाट्सएप पर कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसकी दोस्त ने रिप्लाई दिया कि तुम तो हो ही सुंदर और सुंदर ही लगोगी। तो इस बात को वह सोचती है और सुनती है तो बड़ी राजी हो जाती है कि हाँ भाई, किसी ने मेरी बड़ाई तो करी। और पूरे घर में काफी चहल पहल होती है। और उसी चहल पहल में भी शिल्पा और अशोक एक दूसरे को बिजी रखते हैं, एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं और बिजी होते हैं कामों में। और इसी काम के तहत अब तारीख आ जाती है 16 फरवरी की, क्योंकि 16 फरवरी को ही तो शादी थी उनके मामा, उनके फूफा के लड़के मनोज की शादी में बड़ा धूम धड़ाका, डीजे बैंड बाजा वगैरह सब कुछ बज रहे थे और सभी लोग आनंदित थे और एक दूसरे के साथ बड़े मजे से नाच गा रहे थे। शिल्पा भी बड़ी जोर से तैयार थी और बड़ी खुश थी। अब बारात को विदा करके सभी लोग जो परिवार के लोग हैं, कुछ लोग जिनको बारात में जाना था वो बारात में जा चुके थे, और जो शिल्पा है वह घर रुक गए थे अपने बच्चे को साथ में लेकर। दोस्तों, यहाँ पर बारात और सभी लोग राजी खुशी पहुंच जाते हैं जहाँ पर बारात जानी थी। बारात में खूब धूम धड़ाका यानी कि बैंड बाजा बजते हैं, सभी लोग आनंद से रह रहे होते हैं और बारात चढ़ रही होती है, यानी कि बारात की जो चढ़ाई होती है वो चालू हो चुकी होती है। यहाँ पर कुछ समय तक अशोक पंडित को देखा गया था, उसके बाद अशोक पंडित वहां से लापता हो गया था। यानी कि जिसको भी पूछो वो कहता कि भैया अभी तो यहीं थे, अब पता नहीं कहाँ गए, अब पता नहीं कहाँ गए। सभी के मुंह पर सिर्फ यही बात थी। और जो अशोक पंडित है वह लापता था कि लोग बता रहे थे कि उन्होंने उन्हें आखिरी बार एक मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा और मोटरसाइकिल पर वह किसी अन्य लड़के के साथ है, उस लड़के को वो पहचानते नहीं है। और दोस्तों, इसी बात को लेकर लोगों के दिमाग में यही बात होती है। खुद दूल्हा मनोज भी यही सोच रहा होता है कि उसके भाई मामा के लड़के यानी कि अशोक कहाँ है, अशोक मिल नहीं रहे। इसी बात को सोचकर रात पूरी गुजर जाती है, उसकी शादी भी होती है। और शादी के बाद जब सुबह विदाई का समय होता है तब तक अशोक पंडित के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, जब वो बारात लौट जाती है सीधे घर में, क्योंकि लोगों ने यह सोच लिया था कि अशोक पंडित शराब तो पी लेते थे, कहीं उसने ज्यादा शराब तो नहीं पी ली, और इसी बात को लेकर वह घर तो नहीं चला गया, घर जाकर देखेंगे। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो घर पर भी पता चलता है कि अशोक तो आया ही नहीं, यानी कि अब अशोक लापता है। और इसी लापता के चक्कर में जो लोग हैं और जो बाराती हैं सभी लोग इधर उधर देख रहे होते हैं और अब अशोक पंडित के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। पुलवट्टा नामक जगह से पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अधेड़ उम्र के लड़के का शव पड़ा मिला है पुल के पास, और उसकी किसी ने बहुत बुरी स्थिति में मौत कर दी, यानी कि उसको मार दिया है और वह बहुत बुरी हालत में उसकी लाश वहां पड़ी हुई है। पुलिस आनन फानन में भागती है और जाकर उस शव को कब्जे में करते हुए और आराम से हॉस्पिटल पहुंचा दी ताकि उनका पोस्टमार्टम हो सके और मृत्यु के असली कारणों का पता चल सके। दोस्तों, मनोज के परिवारजन यानी कि अशोक का फूफा भी पुलिस में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। तो पता चलता है पुलिस को, पुलिस बताती है कि
एक व्यक्ति की लाश मिली है पुलबट्टा नामक स्थान से। वहां जाकर आप देख लीजिए कहीं वो आपका मिलने वाला कोई परिजन तो नहीं है। दोस्तों इसी बात को सोचकर अब अशोक का फूफा ढूंढने चले जाते हैं, देखने चले जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाकर उनकी चीख निकल पड़ती है सबको देखकर, क्योंकि वह सब अशोक का ही था। और जब अशोक के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में यह खबर घर पहुंचती है तो यहाँ जो शिल्पा है बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है, यानी कि वह अपना होश खो बैठती है और बेहोश हो जाती है। और इसी प्रकार से वह विलाप करती है कि अब उसका क्या होगा। पूरे घर में जहां अभी तक शादी का पूरा माहौल बना हुआ था, वहां पर माहौल अब बिल्कुल गमगीन हो चुका था। दोस्तों अब पुलिस तैयारी कर रही थी खोजबीन की, ताकि पता चल सके कि उस व्यक्ति को, यानी कि अशोक पंडित को मोटरसाइकिल पर बिठाकर कौन ले गया था। और इसी बारे में जब वह आगे बढ़ता है तो उसकी जो जांच है वह पूछते पूछते पता करती है कि आखिर हुआ क्या था। अब जो वह पूछताछ में उनकी जो पत्नी है शिल्पा, उनका भी फोन को अपने कब्जे में लेती है और फोन के बारे में बात करती है। तो कॉल डिटेल्स निकलवाने पर पता चलता है कि एक जीनत खान नामक एक नंबर है जिस पर अक्सर शिल्पा की बहुत लंबी लंबी देरों तक बात होती है। जब पुलिस पूछती है शिल्पा से कि जीनत खान कौन है, तो वह बताती है कि जब उसने एएनएम का कोर्स किया था तब से उसकी दो। पुलिस शिल्पा को अपने थाने ले आती है और वहां पर कड़ी पूछताछ होती है। तो शिल्पा है डर से, क्योंकि पुलिस वालों की आप पूछताछ जानते हैं किस प्रकार से होती है, और उसी डर में शिल्पा भी टूट जाती है और अपनी बात बताती है कि यह जो आदमी थे जो वहां पर थे और जिन्होंने उस अशोक पंडित की हत्या करी है, उनका नाम अमित अग्निहोत्री और अंकित तिवारी है। वह उनको बहुत अच्छे से जानती है और अब वह बताने वाली थी उस माहौल को जो माहौल बना था उनके साथ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी अब इस प्रकार से शुरू होती है। अशोक पंडित के पिता शुगर मिल में काम करते थे और उसी शुगर मिल में काम करते थे शिल्पा के पिता भी। दोनों जब साथ में रहते हैं तो उनके जो बच्चों की अक्सर मुलाकात होती है। अशोक पंडित यहाँ पर दिल दे बैठता है शिल्पा पर। शिल्पा काफी पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की थी और उसकी सुंदरता के चर्चे थे। उसकी सुंदरता और उसके बदन के बारे में बहुत सारी बातें अक्सर समाज में सुनाई पड़ती थी। कहते थे कि शिल्पा पता नहीं किसके घर को रोशन करेगी, क्योंकि लड़की बहुत शुद्ध और समझदार है और सुंदर भी है। दोस्तों इसी बात को लेकर जब उनकी अक्सर मुलाकात होती रहती है अशोक की और शिल्पा की, तो अशोक अपना पूरा दिल दे बैठता है शिल्पा को और शिल्पा के प्यार में वह थोड़ा पागल हो जाता है। और वह शिल्पा से कहता है कि यदि तुम मुझे प्यार करती हो तो फिर हम शादी करने के बारे में विचार करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जब वो मुलाकात प्यार में तब्दील हो जाती है, शिल्पा से हर्ष स्वीकार कर लेती कि अशोक भी एक अच्छा लड़का, हट्टा कट्टा सुंदर दिखने वाला है, तो वह उससे प्यार के बारे में और शादी करने के बारे में राजी हो जाती है। दोस्तों अब उनके परिवार के जो लोग हैं वे नहीं मानते, क्योंकि दोनों की जातियों में अंतर था और इसी जातियों के अंतर के बीच में दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनके परिवारजन उनसे मना कर देते कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। दोस्तों इसी बात को लेकर अशोक पंडित के दिमाग में खुरापात आती है और वह एक दिन शिल्पा को लेकर भाग जाता है। और यहाँ पर जब वह अपने फूफा के घर यानी कि काशीपुर जाता है, तो वहां पर काशीपुर अपने फूफा के पड़ोस में एक कमरे को किराए पर लेकर आराम से अपनी पत्नी शिल्पा के साथ रह रहा होता है और दोनों का बड़ी मस्ती से जीवन गुजर रहा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब देखो कोई भी आदमी है जब वह जीता है तो उसको पैसों की आवश्यकता होती है और उन्हीं पैसों को कमाने के चक्कर में अशोक पंडित अक्सर बिजी रहता था। और अब जो शिल्पा है वह भी यही सोच रही होती है कि उसका जीवन भी बेकार हो गया है, उसने भागकर शादी क्यों की, क्योंकि वह अब अपने सभी शौकों को पूरा नहीं कर पा रही थी। और जब किसी इंसान के शौक पूरे नहीं होते तो वह बड़ा परेशान होता है कि अब उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। इसी बात को लेकर जब वह अपने कमरे में रह रही होती है तो उनके पड़ोस में एक कमरे लेकर रहता है संजीव। और संजीव के घर पर किराए पर रहने आता है अमित एक जो कि टाटा की कंपनी में पहले काम करता था और करीब 2 साल पहले उसका किसी वजह से ड्यूटी छूट गई थी। अब वह अपने परिचित संजीव के यहाँ कर रहने लगता है और यहीं से अब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। और वह अक्सर शिल्पा को देख रहा होता है उठते बैठते काम करते और सजते संवरते, और इसी सजने संवरने में वह अपना दिल शिल्पा पर दे बैठता है। और दोस्तों शिल्पा भी यहाँ पर अपने आप को हवाले कर देती है अमित के और दोनों के बीच में प्रेम संबंध बन जाता है। और इसी प्रेम संबंध के बीच में दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित होते हैं और उसी शारीरिक संबंध के बीच में
दोनों एक नहीं अनेकों बार एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और इन्हीं शारीरिक संबंधों के मद्देनजर दोस्तों जो शिल्पा होती है वह अपने शरीर की पूर्ति, शरीर की जो शारीरिक जरूरत होती है उनकी पूरी कर रही होती है। वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीकों और पोजों का इस्तेमाल करते हुए शारीरिक संबंध स्थापित करते थे और अब शिल्पा को लगने लगा था कि वह उसका जीवन बड़े प्यार से गुजर रहा होता है। लेकिन एक दिन आकर अशोक पंडित उसे बताता है कि उसे विदेश जाना है और उसकी विदेश में अच्छी कमाई होगी और यह कहकर वह अगले ही दिन दुबई के लिए रवाना हो जाता है। वह वहां पर राजमिस्त्री का काम करेगा। दोस्तों अब शिल्पा भी सोचती है कि कमाई और खर्चे के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि अब अशोक बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला है। लेकिन वह अपने जो प्रेमी है यानी कि अमित के साथ रह रही होती है और अमित के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होती है और उनको लगता है कि अब उनके बीच में जो अशोक है वह भी नहीं रहेगा। लेकिन अशोक करीब 2 साल काम करने के बाद वहां से लौट आता है। इसी बीच में उन कई बार जो शिल्पा है वह गर्भपात भी करवा चुकी थी यानी कि उनके शारीरिक संबंध काफी गहराई तक एक दूसरे के बीच में बैठ गए थे और अब अशोक की जो भूमिका है वह अब वहां से हटने वाली थी। दोस्तों इसी बात को लेकर अब वे सोच रहे होते हैं कि अशोक पंडित को क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों जब अशोक पंडित घर लौट आता है तो शिल्पा अपने फोन में एक नंबर सेव करती है अमित का और उसका नाम रखती है जीनत खान। अशोक यहाँ शिल्पा को एक छोटा फोन भी भेंट करता है और उसको वह छुपाकर अपने पास रखती थी। दोस्तों फिर जब अपने पास वह फोन को छुपाकर रखती है तो एक दिन अशोक को पता चल जाता है कि यह आखिर क्या है और जब उसके बारे में कुछ खुलासा होने की आशंका होती है तो शिल्पा उसको झूठ बोल देती है कि यह मेरी दोस्त है जिसने मेरे साथ एएनएम का कोर्स किया था और वह अब मुझसे बातचीत करती है। उसका नाम जीनत खान है। तो दोस्तों यहाँ समुदाय भी अलग अलग होने के वजह से अब अशोक पंडित उस पर शक नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों जो शिल्पा है उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि वह किस प्रकार से अशोक पंडित को अपने रास्ते से हटाए और अमित और शिल्पा एक दूसरे से प्यार लगातार करते रहे और वो एक दूसरे के साथ शादी भी कर लें। दोस्तों इसी बात को लेकर जब 12 फरवरी को अशोक पंडित कहता है कि तुम मेरे साथ काशीपुर चलो तो वह मना कर देती है कि काशीपुर वह नहीं जाएगी, उसके साथ दिक्कत है। तो अशोक पंडित उसको अकेली को वहां छोड़कर चला जाता है। लेकिन वह 12 तारीख को अपने प्रेमी अमित अग्निहोत्री को पास बुलाती है और फिर पूरी योजना को बनाती है कि किस प्रकार शादी में जो अशोक पंडित है वह शराब पीने का शौकीन है, उसको शराब पिलाना और रास्ते से तुम हटा देना। और इसी बात की योजना को पूरा करते हुए जो लड़का होता है अमित वह अब सीधा बारात में पहुंच जाता है और अशोक को शराब दिखाते हुए कहता है कि आइए शराब पियेंगे। तो अशोक भी राजी राजी उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है और फिर वे पुल बट्टी के पास जाकर नहर के बने हुए पुल पर बैठकर शराब पीने लगते हैं। और यहाँ पर जो अमित होता है वह एक तेज धारदार हथियार यानी कि एक हथौड़े से उसके सर पर चोट कर देता है और उसी चोट के मद्देनजर जो लड़का होता है अशोक वह तड़प कर वहीं पर ढेर हो जाता है। दोस्तों वे यहीं पर नहीं रुकते हैं, यहाँ पर अमित अग्निहोत्री के साथ अंकित तिवारी नाम का लड़का भी होता है और ये दोनों अब सबको खुर्द-बुर्द करने में जुट जाते हैं। वह उनके चेहरे को और भी शरीर के अंगों को बुरी तरह से तोड़ कर बिगाड़ देते हैं ताकि उसकी पहचान भी ना हो। लेकिन उसके कपड़ों से उसकी पहचान वह सब अशोक पंडित का ही है। इसी बात को लेकर लोग कहीं उस महिला पर शक न कर बैठे, शिल्पा पर शक न कर बैठे, इसलिए शिल्पा ने वहां रोने धोने का नाटक किया और बहुत सारे बवाल फैलाए। उसने बेहोश होने का भी नाटक किया लेकिन वह मन ही मन अमित अग्निहोत्री को चाहती थी और अपने प्यार को पूरा करने के चक्कर में उसने यह योजना बनाई और इस योजना को इतने बुरी तरह से अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले को पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्तों इंसान और साध्य चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो उसको एक न एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ना ही होता है और जब कानून अपना कार्य करता है तो उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। और इसी प्रकार जब पुलिस ने अपना काम किया तो शिल्पा के साथ अमित अग्निहोत्री और अंकित तिवारी को उम्र कैद की सजा करवाकर जेल के अंदर भेज दिया गया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ये हमारा नया चैनल है, हम इस पर इसी प्रकार की मनोहर कहानियां और गर्म तासीर वाली जो कहानियां होती हैं वह आती हैं और आप अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे तो इसी प्रकार की जो घटनाओं के बारे में हम आपको सच्ची घटनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे
एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।